जन नायक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जमील खान साहब, अशफाक पटेल साहब, मुल्ला साहब, यहाँ पर जिसकी तकरीर, जिसकी रहनुमाई अभी हमने सुनी, खानदेश की शान करीम सालार साहब, कमाल फारूकी साहब, मुनव्वर खान साहब, स्टेज पर बैठे पाटिल साहब, मौजूद मेहमानान, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले जन नायक फाउंडेशन के तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आज जामनेर आने का मुझे जो मौका दिया, दावत दी और यहाँ आकर अपने ख्यालात, अपना मैसेज यहाँ की अवाम, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों तक पहुंचाने का जो मौका दिया, मैं आप तमाम को शुक्रगुजार हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि मैं बैरिस्टर मराठवाड़े का पहला बना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम रहा, मेरे माँ बाप की दुआएं रही, मेरे असातिज़ा की मेहनतें रंग लाई कि मैं मराठवाड़े का पहला बैरिस्टर बनता हूं। अपने कौम और मिल्लत का नाम मुझे लंदन में करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, मैं आप तमाम को आज के प्रोग्राम का मकसद ये बताता चलूं कि जब से मैं बैरिस्टर बना हूं, तब से मैं 20 दिसंबर को आया था औरंगाबाद में लंदन से, तब से लेकर कंटिन्यू मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश का ये अभी दौरा शुरू हुआ, लेकिन मराठवाड़ा, विदर्भ, नासिक, मुंबई, भिवंडी, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों ने जो मोहब्बत और खुलूस से जो नवाजा, और इन प्रोग्राम के जरिए हमने एक तहरीक शुरू की। वो तहरीक जो मेरे वालिद कमाल फारूकी साहब ने मरहूम डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब के साथ शुरू की थी, जो तालीम दिलाओ तहरीक थी। उस तालीम दिलाओ तहरीक को हम किस तरह आगे ला सकते हैं, और इस तालीम दिलाओ तहरीक को हमने मिशन एजुकेशन अजंता गांव में हमारे नेहरू मेमोरियल उर्दू स्कूल में शुरुआत की। और जनाब करीम सालार साहब की क़ियादत में, उनकी गाइडेंस में, हमने मिशन एजुकेशन को अवाम के बीच में, कौम और मिल्लत के बीच में ले जाकर गली गली, शहर, मोहल्ले और जिलों में जाकर हम कह रहे हैं कि हमको तालीम हासिल करना है। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा गुर्बत अगर किसी कौम में है तो वो मुसलमानों में है। 51% गुर्बत मुसलमानों में है। 31% हमारे पास इलिटरेसी है, तालीम नहीं है। इसकी वजह है कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट और ये तमाम जो रिपोर्टें आ रही हैं सरकार की, ये कहती है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। ये पिछड़ापन अगर हमको दूर करना है, अगर हमारे बीच में जो गुर्बत आई है इसको दूर करना अगर है, तो एक ही रास्ता है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता तालीम का है। वो तालीम का रास्ता जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने आते और कहते हैं कि अल्लाह की वही नाजिल होती है तुम पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हम पर सबसे पहले हुक्म नमाज का नहीं आया, सबसे पहले हुक्म रोजे का नहीं आया, सबसे पहले हुक्म हज का नहीं आया, बल्कि सबसे पहले हुक्म तालीम का, पढ़ने का आया। लेकिन अफसोस कि आज हमारे कौम में तालीम का मेयार कम हो रहा है। इसकी कई वजूहात है, जिसमें से एक गुर्बत है, जिसमें से एक सोची समझी साजिश है कि हमको तालीम से दूर रखा जाए, हमको, हमारे नौजवानों को किस तरह वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, किस तरह चरस, गुटखा, गांजा, ड्रग्स में मुलविस हो सकते हैं, वो रास्ते पर किस तरह इस कौम को ढकला जा सकता है, इस पर मंसूबे हैं। लेकिन
इन मंसूबों में हमें फंसना नहीं है। हम सबको चाहिए कि हमको अपने इलाकों में, खास तौर से अपने नौजवानों को मैं कहूंगा कि आप अपने इलाकों में सर्वे करिए, देखिए पड़ोस में क्या हाल चल रहा है। सिर्फ मोबाइल पे बैठने से, चबूतरे गर्म करने से मामला नहीं जमेगा। हमारा आपको तालीम में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाना पड़ेगा। एक रोटी, एक वक्त का खाना कम खाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये अहद के साथ आज सामने की आवाम उठेगी। मैंने जब औरंगाबाद से बीबीए किया, एमबीए किया, लॉ कॉलेज में एडमिशन लेकर लॉ कंप्लीट कर चुका था मैं, लेकिन मैं आप तमाम को ये बताता चलूं कि मैंने एक शख्स की टीवी पर एक बात सुनी। उसने कहा कि ये कौम पंचर वाली है, ये पंचर बनाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पंचर बनाते हैं, सिर्फ इसके ज्यादा और कुछ नहीं करते। वो बात मेरे दिल में बहुत चुभी। जिस कौम के लोगों ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को अलजेब्रा दिया। अलजेब्रा वो फॉर्मूला है जिससे मैथमेटिक्स फॉर्म होता है, जिससे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलजेब्रा का जो बेसिक फाउंडेशन है, वो फॉर्मूलाज जो बनते हैं, वो ये इब्न सीना ने दिया। ये हमारे कौम में से लोग थे जिन्होंने तालीम की सबसे पहली जो महिलाओं की यूनिवर्सिटी